चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ तक आए थे अपन? डिमांड का अपन ने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। डिमांड का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो देखा था। जस्ट वी विल रिवाइज फ्यू फॉर्मूला which we had seen in last class. Okay. Application of derivatives in economics ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, which is very 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 important टॉपिक। उसमें हमने कुछ फंक्शंस लिखे थे। डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना। मार्जिनल डिमांड इज व्हाट, जैसे जब अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड किस तरीके से चेंज होगा, ये जो सीन है उसको अपन मार्जिनल डिमांड बोलते हैं, जिसके जिसके लिए अपन डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ओके। हाँ, अरे तुम्हारे एग्जाम का क्या हो गया? कुछ तो मैंने अलग ही चीज सुनी है आज। यस, सच है वो? इज इट ट्रू? अरे बाप रे, मैं के बाद मजे ही मजे फिर तो तुम लोगों के। गुड गुड गुड। ठीक है, अभी क्या और क्या क्या एक्सपेरिमेंट होने बाकी है पता नहीं। मतलब जून में हम लोग ऐसे रिजल्ट्स का वेट करते हैं, अभी जून में तुम लोग एग्जाम दोगे, ऐसे हो जाएगा वो। ओके, सो मार्जिनल डिमांड इज व्हाट? Marginal demand is what? It is change in demand with respect to change in price, है ना। Again, marginal supply is what? Change in supply with respect to change in price, है ना। तो marginal का मतलब होता है एक चीज जो चेंज हो रही है उसका दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, दैट इज योर मार्जिनल वर्ड। एंड डिफरेंशिएशन उसी के लिए यूज करते हैं। टोटल कॉस्ट फंक्शन सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यस। एक्स इज व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज डिमांड, यू कैन से। So number of units produced, don't get confused with demand in this thing. Number of units produced. CM is what? Marginal cost. Marginal cost is what? अगर x चेंज होता है तो c कैसे चेंज होगा? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट CA, c बाय x, है ना, c बाय x, दैट इज एवरेज कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू डिमांड। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू डिमांड। सो P इज व्हाट? प्राइस। D is what? Demand. So average revenue is what? Which is nothing but a price only, because revenue, total revenue upon demand will give you average revenue, and profit is what? Revenue minus cost. Okay. Okay. चलो आगे बढ़ते फिर। अभी फिर अपन ने एक क्वेश्चन भी देखा था, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, which was to find out to check whether the demand function is increasing or decreasing, है ना। तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे अज्यूम करके चलो कि तुम्हारा P जो है ना वो x है। ओके, P इज एक्टिंग लाइक x। जैसे अपन d बाई डी एक्स निकालते थे ना, तो वैसे d बाई डी पी है अभी। मतलब ये वेरिएबल जो है नीचे वाला चेंज होता रहेगा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। पिछली क्लास में किसी ने तो मुझे -5p/8 का डिफरेंशिएशन पूछा था। ओके, इट इज लाइक -5x/8 ओनली, विच इज -5/8, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। कीप इट सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। अभी आगे बढ़ते अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। The price P for demand D is given as, price P for demand D is given as, D is what? Demand. पूछा क्या है अपन को? Find D for which P is increasing. Can you try? Can you try? By that time other people will join. Can you try? Yes, try out fast.
यस, तेजस अभी तक थर्ड किया नहीं रे भैया अपन ने। यस, आया आंसर सेकंड का? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं, यहाँ ओके। इंक्रीजिंग ना, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या है? यस, इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज, अपन लिखते थे ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। तो अभी इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? 0, है ना। सो पी क्या है अपने पास? पी इज 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। So differentiate with respect to d. Okay. Okay. Differentiate with respect to d. So dp by dd is what? Differentiation of 183 plus 120d minus 3d square with dd. So what is differentiation of 183? It is 0. What is differentiation of 120d? It is 120 minus 3 into d square का differentiation, it is 2d. है ना? So how much is this? 120 minus 6d. Okay, 120 minus what? 6d. तो फिर क्या होगा फिर अभी? Yes, 120 minus 6d अपने पास आया। तो as per this increasing part, p is what? Increasing. p increasing है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? dp by dt is what? Greater than 0. Greater than 0 होता है ना increasing function, decreasing function is less than 0, increasing function is greater than 0. So that means what? 120 minus 6d is greater than 0. 6d को shift कर दो. So 120 greater than 6d. That means what? 20 greater than d. Means what? D is less than 20. D is what? D should be less than 20. That is the condition. Okay. D should be what? Less than 20. Okay. Understood? Understood or not? जाए फिर आगे. Okay. So I hope you are getting the answer. बहुत चुप है क्योंकि आज लोग, आज एक्चुअली अटेंड कम कर रहे हैं. क्यों, कुछ बात है क्या? यस, कुछ है क्या? आज कम लोग अटेंड कर रहे हैं. पार्टी कर रहे हैं किस खुशी में? एग्जाम में के बाद इसलिए? यस. ओके, चलो नेक्स्ट. कैन यू शिफ्ट 120 एंड सी? हाँ, दैट इज द पॉइंट. वेरी गुड पॉइंट रेज्ड. हाँ, ये मुझे बताना था एक्चुअली. यस. यहाँ पे लोग ना जनरली एक चीज करते हैं, जनरली इस 120 को शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे -6d ग्रेटर देन -120 ऐसा सिचुएशन बनता है. तो यस, यहाँ पे एक आदत रहती है, इस माइनस को हटा देते हैं. ऐसा मत करो. इनइक्वालिटी में क्या होता है ना, जैसे ही तुम माइनस को हटा देते हो, या फिर माइनस को हटाना बेसिकली होता क्या है, जैसे कि सपोज मान के चलो मेरे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, इक्वल टू है, बस इनइक्वालिटी नहीं है मेरे पास, इक्वल टू है. तुम माइनस को हटा देते हो, इसका मतलब बेसिकली अपन करते क्या है रे, -1 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं. टेक्निकली मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू करते क्या है अपन, बेसिकली -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा फिर? ये 6d इज इक्वल टू 120 ना, करेक्ट. तो इनइक्वालिटी में वैसा नहीं होता है. इनइक्वालिटी में क्या सीन है, -60 ग्रेटर देन -120. अगर मैंने -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 6d. ये इनइक्वालिटी जो है ना, ये रिवर्स हो जाता है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी.
इनइक्वालिटी अगर तुम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, नेगेटिव साइन से दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो संजना, लुक एट दिस. If you're multiplying by -1 on both the sides, I mean, if you're removing that minus sign, then don't forget to inverse that inequality. Getting my point? Yes, understood? ठीक है, ओके, सो इस वजह से सेम चीज आ जाएगी। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। मैंने अभी तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह कुछ बताया नहीं, उसके फॉर्मूला वगैरह कुछ रिलेट करके नहीं दिए हुए हैं, सो वी वोंट गो इनटू दैट। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाद में करेंगे, पहले तो ये 4 फॉर्मूला जो मैंने बोले हैं वही उसी को अपन करते हैं। सो मैम, जब हम कांस्टेंट को इस साइड लेते हैं तो नहीं, कांस्टेंट को जब लेते हैं तब कुछ नहीं करना है। कांस्टेंट को जब लेते हैं तब कुछ नहीं करना है। मैंने कुछ किया कि यहाँ पे 60 को यहाँ पे कांस्टेंट को साइड चेंज कर, उसके साइन को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अगर तुम्हें माइनस दोनों के हटाने हैं तो बस तुम्हें इनइक्वालिटी इन्वर्ट करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है इसका। ओके, बस तभी तुम लोगों को इनइक्वालिटी जो है वो उल्टी करनी पड़ेगी। इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव वी टेक 120 ऑन अदर साइड। हाँ, if both sides are positive, yes, you can take 120 on other side. बाकी कोई भी सिचुएशन में कंफ्यूजन क्रिएट करने का जैसे कुछ नहीं है। बस एक चीज याद रखो कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, जैसे अपन इक्वल टू साइन में क्या करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो नेगेटिव साइन को उड़ा देते हैं, सीधा 60 इज इक्वल टू 120। तो वैसे यहाँ पे नहीं करना है। अगर तुम्हें नेगेटिव साइन को उड़ाना है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो उल्टा कर दो। ओके, सो दैट इज द वे। ओके, नेक्स्ट। Okay, question number 3. चलो कोशिश करो। Total cost function of the production of for the production of articles is given as C is equal to 100 plus 600x minus 3x squared. Find the values of x. Find the values of x for which cost is decreasing. कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो फास्ट। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके देने। कॉस्ट डिक्रीजिंग बोला है, इसका मतलब क्या है? वो मार्जिनल कॉस्ट ही तो है ना? सो यस, कॉस्ट इज व्हाट? 100 plus 600x minus 3x squared. Cost is decreasing. What I have to do? I'll have to differentiate with respect to what? X. Differentiate C with respect to x. तो क्या हो जाएगा फिर? dc by dx is equal to differentiation of 100 plus 600x minus 3x squared with dx. So differentiation of 100 is 0 plus differentiation of 600x is 600 minus differentiation of 3x square is 3 into 2x. So how much is this? 600 minus 6x. Okay, so yes, dc by dx, this is your dc by dx. तो फिर डिक्रीजिंग बोला है। डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है सिचुएशन? कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। okay, therefore dc by dx is less than 0. okay, so 600 minus 6x less than 0. तो 6x को यहाँ पे लेके जाओ, 600 less than 6x. so क्या हो जाएगा फिर? x greater than 100. okay, so that is the condition. तो मैं generally क्या कर रही हूँ? I am trying to keep both the sides positive so that there won't be any complication. I am trying to keep both the sides
positive so that there won't be any complications. Okay, so that is the case. चलो आगे बढ़े, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। फाइंड, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर आई गेस ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेट इट बी। इज देयर एनी डाउट इन दिस? टिल दिस क्वेश्चन इज देयर एनी डाउट? टिल क्वेश्चन नंबर 4 कुछ डाउट हो तो बोल दो जल्दी। है कोई डाउट? Is there any misconception? Is there any trouble while solving question? Yes. Chalo. Question number 4 now. Question number 4 क्या है? The manufacturing company produces X items at the total cost of. Total cost is given to you 180 plus 4X. The demand function for this product is P is equal to 240 minus X. डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, अभी देखो क्या बकवास लोग हैं, डिमांड फंक्शन को पी के टर्म्स में दिया है, मतलब कितना कंफ्यूजन है पागलों की तरह, है ना, कितना कंफ्यूजन है। डिमांड फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दिस P is equal to 240 minus X। तो ये ना पिछले सिलेबस में भी ऐसे ही किया था उन्होंने, कहीं पे भी अभी P को प्राइस मेंटेन करना चाहिए ना, तो उन्होंने डिमांड को P दिया है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तो P प्राइस कंसिडर करके चलो, ठीक है, वो वर्डिंग्स गलत है। फाइंड X फॉर विच X इज इक्वल टू व्हाट, फॉर विच revenue is increasing, revenue is increasing। तो पहले रेवेन्यू ढूंढना पड़ेगा, रेवेन्यू इज व्हाट, P into D। रिमेंबर दिस इज व्हाट प्राइस फंक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय देयर वर्ड्स, ओके, उनके वर्ड्स की वजह से कंफ्यूज मत होना, दैट इज प्राइस। एंड डिमांड कितना है, यस डिमांड जब भी कुछ दिया नहीं रहता है ना, जब भी कुछ भी दिया नहीं रहता है तब अपन जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को डिमांड लेते हैं, ओके, कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अपन उसी को ही डिमांड लेते हैं, ओके। सो P इज व्हाट 240 minus X and demand is what X। क्या किया अपन ने, P is what 240 minus X and कितने आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, X items are getting produced, okay, X items are getting produced, so D is what X, so 240 minus X into X। तो क्या होता है फिर, देखते हैं फिर अभी, यस टेल मी कितना है फिर ये R is 240X minus X square। हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, सो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। कोशिश करो बताओ मुझे आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया अभी सॉल्व ऑलमोस्ट, टेल मी फास्ट। बोलो बोलो फटाफट। वाई डी इज एक्स, क्योंकि उन्होंने डी के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि डिमांड इतना इतना होना चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो इस केस में अपन क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं कंपनी में उसी को डिमांड कंसिडर करते हैं इस केस में, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड को ही अपन डिमांड कंसिडर करते हैं। ये ना वर्डिंग्स बहुत गलत यूज किए हैं उन्होंने एक्चुअली, ओके, वर्डिंग्स बहुत गलत यूज किए हैं। डिमांड मतलब बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ही होता है ना, कोई मतलब वो ही ना, नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं कोई किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज डिमांड। तो डिमांड के बारे में यहाँ पे कुछ अगर अलग से दिया नहीं है तो भी यू जनरली टेक व्हाट दैट डिमांड एज व्हाट एक्स ओनली, ओके।
कॉस्ट एंड प्राइस में, प्राइस बेसिकली कॉस्ट मतलब जिसके इस पे वो बेचा जाएगा, है ना? यस, समझ में आ रही बात? देखो, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम लोगों को हो रहा होगा, ओके? कॉस्ट मतलब बेसिकली बेचा जाएगा ऐसा नहीं होगा उसका, रेवेन्यू मतलब वो होगा, कॉस्ट मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने कितने मतलब चीजें लगेगी, लेबर कॉस्ट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा, मशीनरी कॉस्ट लगेगा, तो ये सब चीजें जो है वो कॉस्ट है, ऐसा, ठीक है? So don't get confused. Yes. So revenue is increasing. क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने वर्डिंग्स अच्छे से यूज नहीं किए टेक्स्ट बुक में, और जो वर्डिंग्स यूज किए हैं ना उस कन्वेंशन को उन्होंने फॉलो नहीं किया है, दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे देखो डिमांड बोला है और पी लिखा हुआ है वहां पे, तो वो थोड़ा सा इशू है। प्राइस मतलब जिसपे वो बेचा जाएगा, कॉस्ट मतलब ये बैकग्राउंड की सारी चीज है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कितनी चीज लगी मुझे, दैट इज कॉस्ट। एंड प्राइस मतलब यू कैन से दैट at the price at which it can be सोल्ड, ऐसा, ओके? कंफ्यूजन दूर हो गया ना फिर अभी कॉस्ट एंड प्राइस के बीच का? यस, संजना? ओके, सो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, क्या करेंगे फिर? डी आर वाई डी एक्स। पर अच्छा लगा मुझे, तुम लोग डाउट पूछ रहे हो, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा तो दिमाग में है, चीजों चीजों को रखा है तुम लोगों ने, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इसका मतलब डी आर वाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। डी आर वाई डी एक्स, डी इज व्हाट? 240 x minus x square with dx greater than 0. So this is 240 minus 2x greater than 0. So 240 greater than 2x. So x less than 120. That is the answer. So number of units should be what? Less than 120. Got it? Number of units should be less. Understood? Yes, revenue is increasing. Next. Second question, profit is increasing. Sorry, profit is increasing. Okay, so profit क्या होता है? Yes, revenue minus cost. चलो बताओ फिर अभी जल्दी जल्दी आंसर। बस एक ही आंसर आया प्रॉफिट का मेरे पास, बाकी लोग क्या कर रहे हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ। Yes, got it or not? Okay, profit is what? Revenue minus cost, ना? Revenue is what? 240x minus x square. प्रॉफिट को अपन कुछ अज्यूम करते हैं वेरिएबल, y अज्यूम करें, y अज्यूम करते हैं, चलो y इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, r इज व्हाट? 240x minus x square minus cost is what? 180 minus 4x, 180 minus या प्लस 4x, तो प्रॉफिट कितना आया फिर? 240x minus x square minus 180 minus 4x. 240x sorry 240x sorry हाँ 240x minus 4x, it is how much? 236x.
है ना. So y is equal to how much? Minus x square plus 236x minus 180. Profit is increasing. What do you mean by that? Profit is increasing means what? Profit is increasing. Profit is increasing. That means what? dy by dx is greater than 0. Okay? dy by dx is greater than 0. So differentiation of minus x square 236x minus 180 with dx greater than 0. So minus x square, what is the differentiation? Minus 2x plus 236x greater than 0. Negative number को उस साइड लेके आओ. So 236 greater than 2x. Okay. So x less than 118. Okay. So x less than 118. That's the answer. Got it? That's the answer. That's all. Easy. Any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो. इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था. मैंने बताया ना पलकेश, डिवाइड डिमांड इज एक्स, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना थोड़ी देर पहले. क्या बोला मैंने कि जब भी तुम्हारे पास डिमांड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो उस केस में तुम लोग जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यूनिट्स, उसको अपन डिमांड कंसिडर करते हैं. कहाँ पे क्या लेना है समझ में नहीं आ रहा है. क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सी, डोंट लुक एट देयर वर्ड्स. पहली बात तो पी दिया हुआ है तो प्राइस बोलो. ओके, प्राइस इज व्हाट? 240 माइनस एक्स. रेवेन्यू इंक्रीजिंग बोला है तो पी इंटू डी. रेवेन्यू इज पी इंटू डी. और डी के बारे में मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? डी के बारे में मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि डिमांड के बारे में अगर तुम्हारे पास कोई information नहीं है तो consider that D as the number of units that are produced as demand. Okay, ये डाउट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना अगर ये डाउट्स तुम लोगों को नहीं आ रहे, सिर्फ आंसर पे आंसर निकाल रहे हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है. क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, मतलब बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट तुम लोगों को समझना है, मतलब ये डाउट्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज है तो डाउट्स आने चाहिए, ये मेरा कहना है. ओके, सो यस, सो इसलिए मैंने डिमांड को एक्स लिया, क्योंकि डिमांड के बारे में कुछ नहीं था दिया हुआ, तो जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यूनिट्स, उसी को मैंने क्या लिया? डिमांड ले लिया. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. और प्रॉफिट के केस में इट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ना. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट तो उन्होंने दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट इज दिस. रेवेन्यू अपन ने फाइंड आउट किया हुआ है श्रावणी. रेवेन्यू इज व्हाट? Price into demand, which is 240x minus x square. So I have substituted that in place of revenue, and then it is cost, and after subtracting I'll get this expression. I want profit to be increasing. Profit increasing का मतलब क्या है? dy by dx should be greater than 0. That means what? Differentiation of this particular thing is greater than 0. Okay. Okay. Question number 5. For manufacturing x units, labor cost is 150 minus 54x. Processing cost is x square. Price of each unit is P is equal to 10800 minus 4x square. Find the value of x for which total cost is decreasing. कौवे की आवाज आई? कौवे की आवाज आ रही होंगी. चलो यार मैं माइक लगा देती हूँ, तो फिर ये आवाजें आती रहेंगी. कबूतर भी है, सब है यहाँ पे. यस, चलो बताओ फिर अभी. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स, लेबर कॉस्ट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट है, जिसका डाउट था कॉस्ट एंड प्राइस के बीच का. तो ये क्या है? देखो अभी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या क्या है यहाँ पे. टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है? लेबर कॉस्ट आ रहा है,
एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ रहा है। ओके तो टोटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितना है फिर 150 माइनस 54x, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है x स्क्वायर, है ना। प्राइस ऑफ ईच यूनिट, प्राइस दिया हुआ है, ईच यूनिट बोला है प्राइस, प्राइस कितना दिया हुआ है, ईच यूनिट बोला है। ओके तो प्राइस, प्राइस or else I will write it as total price is equal to P is equal to 10800 minus 4x square। देखो ध्यान दो वर्ड्स पे, यहाँ पे ईच यूनिट का प्राइस बोला है, ईच यूनिट का प्राइस बोला है, हमारे पास यूनिट्स कितने हैं x, तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स आई एम हैविंग लेबर कॉस्ट एज दिस प्रोसेसिंग कॉस्ट इज दिस। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, है ना, लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल प्राइस कितना हुआ 10800 माइनस 4x स्क्वायर इनटू x, ये हो गया टोटल प्राइस। तो P is equal to 10800 minus 4x square into x. So find the value of x for which total cost is decreasing. Find the value of x for which total cost is decreasing. तो अभी तो प्राइस पे फोकस करना ही नहीं है एनीवेज, ओके हमें कॉस्ट पे फोकस करना है। P क्या आया फिर 10800 x minus 4x cube। So first is total cost is decreasing। Okay total cost is decreasing, so total cost is decreasing means what, dc by dx should be less than 0। चलो बताओ मुझे इसका आंसर फिर, और कहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजीज ली है उसमें कुछ डाउट हो तो वो भी पूछो। यस यस ओके सो डीसी बाई dx कितना आया फिर, ये differentiation of 150 minus 54x plus x square with dx less than 0। so 150 का differentiation 0 minus 54x का differentiation 54 plus x square का differentiation 2x less than 0। नेगेटिव वाले को जनरली शिफ्ट करते जाओ सो दैट अब वो पॉजिटिव रहेगा। टोटल प्राइस एंड रेवेन्यू इज सेम, हाँ you can say yes, you can call that as same definitely। So into less than what, 54, so x less than 27 is the answer। okay so cost decreasing कब होगा, जब x जो है वो less than 27 होगा तब। अब second thing जो है that is profit is increasing, profit is increasing। okay प्रॉफिट क्या होता है, बोलो जरा प्रॉफिट क्या है फिर, क्या होगा प्रॉफिट, प्राइस माइनस कॉस्ट ना,
टोटल प्राइस माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। तो जिसको तुम रेवेन्यू के हिसाब से भी बोल सकते हो, यस इट इज रेवेन्यू ओनली। प्राइस को मैंने डिमांड से मल्टीप्लाई किया अल्टीमेटली, है ना, टोटल प्राइस आ गया ये। तो इसको प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, ये चीज माइनस ये चीज, है ना, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपन को करना है। चलो फिर लेट्स मूव अहेड। सो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट is equal to what? ओके, सो कितना है फिर प्रॉफिट, इट इज 10800x 10800x minus 4x cube minus cost plus x cube ना, x square sorry, yes what, अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ क्या, अच्छा रेवेन्यू रेवेन्यू है रेवेन्यू, ओके 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 ओके, तो रेवेन्यू इट्स yes revenue is what 10800 minus 4x square price into demand, ओके चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी क्या था इसका आंसर, कोशिश करो फास्ट, टेल मी द आंसर फटाफट। वी टेक प्राइस पर यूनिट फॉर रेवेन्यू, हाँ 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 हाँ, yes 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 Sanjana, you are all right, we take generally price per unit for revenue, P into D na, so P is what 10800 minus 4x square into demand, okay चलो फिर बताओ फिर कितना आया आंसर, आए तो है आंसर्स नो डाउट, यस हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, Hmm, हाँ अभी थोड़ी थोड़ी गेम बैठ रही है, ओके सो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, है ना, सो डी आर बाय डी एक्स, डी आर क्या है बेसिकली 10800 x minus 4x cube ना, so differentiation of 10800 minus 4x cube with dx, सॉरी x आएगा यहाँ पे ना, x आएगा यहाँ पे, क्या आएगा फिर ये, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 10800 माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, so how much is this 10800 minus 12x square, ओके तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग ना,
So revenue increasing means what? dr by dx should be greater than 0. तो ये जो चीज है 10800 minus 12x square, that should be greater than 0. जनरली नेगेटिव टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दो, ज्यादा सही रहता है वो. So 10800 greater than 12x square. So how much is this? X square 10800 upon 12. So it is what? 900 greater than x square. अभी यहाँ पे ना yes, किसको कंसिडर करोगे? x square less than 900. वैसे तो x का वैल्यू +30 -30 भी मतलब उसके रेंजेस में भी हो सकता है, लेकिन अपन -30 को तो कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? बिकॉज वो क्या है? नेगेटिव है ना. नेगेटिव टर्म को अपन कंसिडर नहीं करेंगे. सो व्हाट इट इज? x लेस देन 30 ओनली. ओके, नेगेटिव नहीं चलेगा ना. नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव. सो हाउ कैन वी टेक इट एज -30? We can't take it as -30. We will take it as +30. समझ में आई बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज कंफर्म. कुछ डाउट हो तो बोल दो जल्दी. रेवेन्यू, कॉस्ट, प्राइस, जो भी डाउट है बोलो. अभी अभी थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे ना अपन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे भैया कुछ आ ही नहीं रहा हमें. यस, कुछ डाउट यहाँ तक किसी को? कुछ डाउट हो तो बोल दो यार, जल्दी जल्दी. डाउट्स इनफैक्ट आने चाहिए. जिनको डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब उनको चीजें आ, समझ समझ रही है, मैं ऐसा बोलूंगी इनफैक्ट. यस, सो आई थिंक आई शुड प्रोसीड, है ना. प्रोसीड करें अभी. चलो प्रोसीड करते हैं फिर. अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. Question number 6. Total cost of manufacturing X articles. C is what? 47x plus 300x square minus x raised to 4. Find x for which average cost. First one, increasing. Second one, decreasing. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? एवरेज कॉस्ट is equal to CA is equal to total cost by X, है ना. तो CA कितना हो गया फिर? टोटल कॉस्ट कितनी है? 47x प्लस 300x स्क्वायर minus x raised to 4 whole divided by x. So CA is equal to what? 47 plus 300x minus x cube. Okay. So yes, try out fast. Tell me the value of CA. Yes, yes, yes.
10 less than greater than less than greater than यस पॉइंट में आंसर क्यों रे क्यों क्यों इतना इतना डेंजर क्यों आ रहा है तेरा आंसर ओके चलो सो एवरेज कॉस्ट अपने पास है अ, 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 अभी अपन को सी ए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वो ढूंढना है ठीक है सो डी सी ए बाई डी एक्स पहले ढूंढ लेते हैं अपन ओके सो क्या आएगा फिर 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स ओके तो क्या हो गया फिर ये डी सी ए विद डी एक्स 47 का डिफरेंशिएशन 0 300x का डिफरेंशिएशन 300 माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर ओके तो यस average cost is decreasing na that means first is what ca increasing actually ca increasing means what dca by dx is greater than 0 that means 300 minus 3x square greater than 0 अब इसको shift कर दो so what it is 300 greater than 3x square so x square less than 100 so x square less than 100 so yes क्या होगा फिर ये x is less than 10 क्योंकि मैंने क्या बताया था where x is always greater than 0 therefore we want to go for minus 10 ओके ये कंडीशन लिख लो जरा साइड में ठीक है थोड़ा सही रहेगा कंडीशन अगर लिखोगे ना साइड में where x is greater than 0 that means x cannot be negative therefore we are not going to take that minus 10 okay we are not going to take that minus 10 so x is less than 10 understood okay chalo next ca is decreasing ca is decreasing yes dca by dx less than 0 तो 300 माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0 3x स्क्वायर को शिफ्ट कर दो 300 लेस देन 3x स्क्वायर सो x स्क्वायर ग्रेटर देन 100 ना so x square greater than 100 so yes x is what greater than 10 x is greater than 10 है ना क्यों ऐसा because because what x is greater than 0 x का नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे x का नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे ओके सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 10 ओके नेक्स्ट वन अंडरस्टूड इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं है बोलो जल्दी है या नहीं है डाउट हो तो बोल दो यार जो भी डाउट है फ्रैंकली पूछो कोई टेंशन नहीं है पक्का अंडरस्टूड एवरीथिंग यस ओके क्वेश्चन सॉल्व करो फिर अभी तुम लोग वेर एक्स नहीं समझा देख एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 कब आ सकता है जब x इक्वल टू +10 होगा या फिर -10 होगा ना तो अपन यहाँ पे +10 ही क्यों ले रहे हैं -10 क्यों नहीं ले रहे क्योंकि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 x नंबर ऑफ यूनिट्स है ना मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या नंबर ऑफ 10 बॉल्स लेके आई -10 बॉल्स लेके आई मैं दुकान से होता है क्या ऐसा कभी नहीं होता है ना तो इसलिए वो ग्रेटर देन 0 it is never number of units never less than 0 it is always greater than 0 okay आगे बढ़ते हैं फिर अभी
अभी किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? चले फिर आगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, चलो भी नया नया टॉपिक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, cost C to manufacture X atoms is given by C is equal to 200 plus 12x plus x square by 2. Find x for which average cost is decreasing. Find x for which average cost is decreasing. Yes, tell me fast. Find x for which average cost is decreasing. कोशिश करो, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, वो भी पलकेश का आया, नहीं तो पलकेश बोलेगा नाम ही नहीं लेते मेरा। चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो, फास्ट। अरे तूने पहले का आंसर दिया क्या? वो तेरे मैसेजेस लेट क्यों आ रहे हैं यार मेरे पास? तेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या पलकेश? इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? तेरे मैसेजेस लेट आ रहे हैं मुझे बार बार, क्यों रे भाई क्यों? मेरा नेट तो शायद से सही सलामत है, नहीं तो अभी तक लोग बोलते मैम आवाज ब्रेक हो रही है, मैम ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। यस, चलो कुछ प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? आंसर नहीं आ रहा है किसी के, इसलिए बोल रही हूँ मैं। एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग ऐसे बोला है ना उन्होंने, है ना? एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, सो यस, लेट्स चेक इट आउट। Average cost is what? CA. CA is what? C upon X. 200 plus 12x plus x square upon 2 whole divided by x. Okay, so 200 by x plus 12 plus x by 2. Okay,
सो यस, आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? डिक्रीजिंग, है ना। एवरेज डीसीए बाई डीएक्स तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना हो गया? -200 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया? 0 प्लस हाफ। आई होप देयर इज नो डाउट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, सो डिक्रीजिंग चाहिए ना अपन को। सी ए इज डिक्रीजिंग, therefore dCA by dx is less than 0, which is -200 upon x square plus half less than 0. So इस माइनस को शिफ्ट कर दो यार, प्रॉब्लम कर देगा नहीं तो वो। 200 upon x square, तो ये x square less than 400, that means x less than 20. Done. Any doubt? किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी तक? यस, ओके। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देती हूँ मैं। cost given is total cost itself. Yes, in this case cost given is total cost itself. जब तक वो बोलते नहीं है ना cost of each product, तब तक अपन को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकंड, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका हिडन मीनिंग। अच्छा चलो ठीक है, पहले ये सॉल्व करो, उसके बाद वो हिडन मीनिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट सी producing x items, cost C producing x items is given as C is equal to x cube minus 16x square plus 47x. For what value of x? For what value of x? Average cost is, अच्छा ये sorry, हाँ ठीक है, ठीक है, ये अलग था ना फंक्शन। ओके, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। चलो बताओ फिर। यस, आया आंसर। देखते पलकेश ने कुछ आंसर दिया है कि नहीं, तो फिर बोलेगा मैम मैंने तो कुछ आंसर ही नहीं दिया। हाँ, दिया इस बार दिया ना रे। यस, इस बार दिया है आंसर, दिया है उसने इस बार। ओके, पर 6 कैसे आया रे तेरा? 6 कैसे आया तेरा? 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 8 आना चाहिए, 8। ओके, सो एवरेज कॉस्ट पहले ढूंढते हैं। सी ए इज इक्वल टू सी बाय एक्स। ओके,
CA is equal to C by X ना. So X cube minus 16X square plus 47X by X. Okay. So CA is equal to X square minus 16X plus 47. ठीक है. अच्छा ओके. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट होने देते हैं. Average cost is decreasing ना. So DCA by DX. Differentiation of X square minus 16X plus 47 dx. Okay. So dCA by dx is what? 2x minus 16. Average cost is decreasing. CA is decreasing. That means what? dCA by dx is less than 0. That means 2x minus 16 less than 0. That means 2x less than 16. So x less than 8. Okay. So 8 आना चाहिए. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन देखना था. चलो देखो फटाफट क्या गड़बड़ है. यस. ओके. अभी मैं बोल रही ना, थोड़ा सा बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे. क्या किया तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में? डिवीजन डिफरेंशिएशन. क्यों क्यों इतना क्यों कॉम्प्लिकेशंस किए? 200 है ना, सीधा सीधा 200 अपॉन एक्स विद डी एक्स. इस 200 को सीधा बाहर निकालो. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद डी एक्स. 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अपन को पता है, इट इज -1 बाय एक्स स्क्वायर. सिंपल. वही तो मैंने किया है डायरेक्ट, है ना. तो इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. चलो आगे जाते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स for which cost function is given by. Cost function is given by C of x is equal to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 7 is neither increasing nor decreasing. Okay, is neither increasing nor decreasing. चलो बताओ फिर. Yes. Cost function is given by C of x is equal to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 7 is neither increasing nor decreasing. Very good. दोनों ने सही आंसर दिया है. यहाँ पे किसी ने दिया है आंसर? नहीं. वेरी गुड दीपा और श्रावणी. करेक्ट. नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग मतलब क्या है? dc by dx ना ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है. इसका मतलब क्या है? वो 0 है. समझ में आ रही बात? dc by dx मतलब c cost function is neither increasing nor decreasing. इसका मतलब dc by dx is neither greater than 0 nor less than 0. It is what? Equal to 0. It is equal to 0. Sorry,
equal to 0. Okay, so C is neither increasing nor decreasing. That means what? dc by dx is equal to 0. Okay, so differentiation of 2x cube plus 3x square minus 12x plus 7 with dx equal to 0. ओके, कोशिश करोगे फिर? चलो बताओ फिर मुझे आंसर फटाफट फटाफट फटाफट. आया या नहीं आया आंसर? ओके, ओके, चलो. सो चलो डिफरेंशिएट करते हैं फिर. 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 12 प्लस 0 इक्वल टू 0. 6x square plus 6x minus 12 equal to 0. Any doubt in this? डिफरेंशिएशन में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है अभी. हाँ, अभी ऐसा है तो फिर यार रेफर टू प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, तो कितना है फिर ये? 6 को कॉमन निकालो. x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. पिछले क्लास के नोट्स भेजे मैंने या नहीं भेजे? यस, बताओ मुझे जरा. पिछले क्लास के नोट्स भेजे या नहीं भेजे मैंने? आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. बोलो बोलो जल्दी बोलो. x square multiplication should be minus 2, addition should be plus 1, so it is what? Plus 2 minus 1. Okay, so x is equal to minus 2, x is equal to plus 1. These are the values. These are the values. Okay, so वही तो अपन को ढूंढना था. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ओके, और एक क्वेश्चन करोगे? हाँ, yes, yes, yes. Shravani, you are all right. You are perfect. Very nice. x के बारे में कुछ दिया है क्या पर उन्होंने? Find the value of x at which cost function is this. यहाँ पे उन्होंने x के बारे में एक्चुअली कुछ दिया नहीं है जो कि क्वेश्चन में देना चाहिए था कि x is number of units, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था. ओके, एंड इन दैट केस अगर उन्होंने मेंशन किया होता तो अपन लिखते थे कि x is not equal to minus 2 because x cannot be x is always greater than 0. X is always greater than 0. Okay, so yes, आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है, लेकिन उन्होंने देना चाहिए था क्वेश्चन में. दैट्स द पॉइंट. हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 11 मतलब वो मेरे पास जो है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है. चलो ये क्वेश्चन ले लो. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स.
of x atoms is C is equal to 110 plus 2x if P is the price, if P is the price uh, and X is demand. मैंने बोला ना X को कभी कभी डिमांड लेते हैं, तो देखो X is demand, P is given by P is equal to 200 minus X. For what value of X? For what value of X? The profit will increase. The profit will increase. चलो कोशिश करो. C is equal to 110 plus 2x. If P is price and X is demand, P is given by P is equal to 200 minus X. For what value of X the profit will increase? Okay. So yes. क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ओके. इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है क्या? ईच, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना? ऐसा कुछ नहीं बोला है. सो cost is what? 110 plus 2x. Revenue is what? P into D. तो ज्यादा मत सोचो. P is per atom and demand is X. So this is how much? 200x minus x square. So profit is equal to what? R minus C. R is how much? 200 minus x square minus C is how much? 110 plus 2x. Okay. So 200x minus x square, 110 minus 2x. Okay. So how much is this? Minus x square plus 188x minus 110. Okay. So profit y लेते हैं अपन इसको. Profit को अपन y लेते हैं. So क्या हो जाएगा फिर अभी ये? Yes, अपन को क्या चाहिए? Profit should maximize, है ना? Profit should be maximum. So dy by dx, differentiation of minus x square, 188x, 110. क्या हो गया रे? ओ सॉरी 198. yes with dx, है ना? तो कितना हो गया फिर ये? -2x ना, डिफरेंशिएशन. 198 का क्या हो जाएगा? +198. तो प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए. प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं, सॉरी, प्रॉफिट शुड इंक्रीज. So dy by dx should be greater than 0. So -2x plus 198 greater than 0. -2x को shift कर दो. 198 greater than 2x. So it is what? 99. So x less than 99. That's the answer. Okay. X less than 99. That's the answer. Understood? Okay. कुछ doubt? Done? जाए फिर आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है. हाँ, और कोई क्वेश्चन है क्या? अब मुझे ऐसा लगता है कि अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाना चाहिए. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. फिर से ओके. एक्सप्रेशन क्या है देखो? इलास्टिसिटी. कौन बताएगा मुझे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तुम लोग तो यार मुझसे अच्छा जानते हो. कौन बताएगा मुझे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाँ, बोलो बोलो बोलो. मुझसे अच्छे जानते हो तुम लोग.
very good. Yes, correct. Responsiveness of demand to price changes. Okay. Responsiveness of demand to what? Price changes. So yes, that is what your elasticity of demand. Very good. Perfect. तो अभी mathematically क्या है ये? Eta is what? Minus P by D, dd by dp. Yes. फिर मुझे एक बात बताओ, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना, ये तुमने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मार्जिनल डिमांड में क्या फर्क है? मार्जिनल डिमांड भी तो अपन को रिस्पॉन्स ही तो बताता है प्राइस के रिस्पेक्ट में, फिर क्या डिफरेंस है? हम्म, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। यस। हम्म। यस। देखो, सबसे मेजर डिफरेंस तो इसमें ये है कि जब तुम मार्जिनल डिमांड देखते हो तो मार्जिनल डिमांड को एक यूनिट रहेगा, मतलब यूनिट मतलब कुछ तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसका यूनिट रहेगा। जैसे कि सपोज 10 balls, 15 atoms, 15 books, तो ये बुक्स बॉल्स ये क्या है? यूनिट्स है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो ईटा फैक्टर रहता है इसको क्या बोलते हैं अपन? ईटा बोलते हैं। इसको कोई यूनिट नहीं रहता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बेसिकली, this is used for comparison. Okay, so elasticity of demand and marginal demand में ये major difference है कि this is unit free thing, this is not unit free, and जब भी कोई चीज unit free होती है ना तो वो हमेशा comparison के लिए use होती है, वो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होती है। ओके, सो मार्जिनल डिमांड को तुम लोग कंपैरिजन पे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तुम लोग कंपैरिजन के लिए ज्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, जो पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। सो इट्स ओके, ऑल राइट। रिस्पॉन्सिवनेस टू डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इतना याद रखा तो भी चलेगा तुम्हारे लेवल पे। कोई इकोनॉमिक्स में है पीएचडी करने वाला तो वो सीख लेगा फिर ये चीज बाद में। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बस इसलिए पूछा। तुम लोग बोल रहे रिस्पॉन्सिवनेस टू डिमांड, है ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस टू डिमांड, तो डिमांड को प्राइस भी तो रिस्पॉन्ड करता है इसमें। हम क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, यही तो है डीडी बाई डीपी, है ना। चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है प्राइस को, यही तो है ना। तो इलास्टिसिटी में और मार्जिनल में क्या डिफरेंस है, ये मेरा सवाल था। तो यहाँ पे देखो, प्राइस प्राइस कट होता है, डिमांड डिमांड कट होता है, इसका मतलब इसको कोई यूनिट नहीं है। लेकिन अगर तुम मार्जिनल डिमांड की बात करोगे तो उसको यूनिट होता है। ओके, तो जो भी फैक्टर अपन को यूनिट फ्री मिलता है उसको अपन कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी, अभी तुम पता नहीं, अभी लास्ट ईयर तुम पढ़े हो अच्छे से, मुझे पता नहीं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में तुम लोगों के पास दो चीजें थी, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा यूज ही नहीं होते हैं, हमेशा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज होता है, क्योंकि उनको दे आर यूनिट फ्री, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ये होता है। ओके, सो that was the main motive behind putting this question in front of you. Okay, so let it be, focus on the calculations concepts जो तुम लोग इकोनॉमिक्स में सीख रहे हो already. So let's focus on the question first. So elasticity of demand eta is what? Minus p by d. अभी किसी का अभी डाउट है कि प्राइस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों? कौन बताएगा मुझे ये नेगेटिव साइन क्यों आया है? Who can tell me why that negative sign has come? Yes. Very good. That is because of inverse relationship between demand and price.
That is because of inverse relationship between demand and price. That negative sign is not because of that price. It is not because price is negative and all. It is what? It is because that demand is what? In inverse relationship with price. डिमांड एंड प्राइस का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से वो नेगेटिव साइन आया है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्राइस. ओके, सो यस, सो फिर बताओ फिर मुझे, ये फॉर्मूला में तो नेगेटिव दिख रहा है, फॉर्मूला में ये नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन डी डी बाई डी पी ये जो नंबर है ना, ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा. क्यों? बिकॉज डी एंड पी एक्चुअली ये नेगेटिव साइन इनवर्स रिलेशनशिप को कंपेंसेट करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली. ओके, सो डी एंड पी आर व्हाट? इन इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, दे आर इन इनवर्स रिलेशनशिप. तो फिर यस, तो ये फैक्टर जो है ये हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगा. ये फैक्टर जो है ये हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, है ना. तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल कंपेंसेट टू गिव मी पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या बोला मैंने? dd by dp is what basically negative. Why negative? Because demand is in inverse relationship with price. तो ये जो change in demand with respect to price है ये हमेशा negative होगा. तो ये negative है और ये negative है. Negative into negative will give me always positive value. Okay, negative into negative will give me always what? Positive value. तो ये positive value मुझे मिल रहा है. Yes, and therefore I am getting elasticity of demand always positive. Okay, so elasticity of demand हमेशा always क्या मिलता है? हमेशा क्या मिलता है अपन को? Positive ही मिलता है, कि ये negative है into negative will give me what? Positive. Okay, so ठीक है, फिर आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा. ईटा इज इक्वल टू 0, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कौन बताएगा मुझे? What do you mean by eta is equal to 0? What do you mean by eta is equal to 0? बोलो जल्दी. Inelastic. Yes. अच्छा चलो छोड़ो, inelastic इलास्टिक उसके बारे में छोड़ो. eta is equal to 0 मैथमेटिकली क्या मीनिंग हो सकता है? eta is equal to 0 इसका मैथमेटिकली क्या मीनिंग हो सकता है? अब प्राइस तो 0 नहीं हो सकता, ये आंसर 0 आने के लिए प्राइस तो 0 नहीं हो सकता, तो मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं? No, slope is not infinite. No change. Very good, Aryan. Very good. Yes. Change in demand is 0. Aryan and Johnny ने perfect answer दिया है. See, P upon D, dd by dp. तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, और न्यूमरेटर में प्राइस है, प्राइस भी कभी 0 नहीं हो सकता. तो d by dp जो है, ये जो है इसका मतलब क्या हो गया? डिमांड इज not changing with respect to price. Demand is not carrying out any change with respect to price. Demand is constant with respect to price, and therefore the differentiation is 0. Differentiation of constant 0 होता है ना? Differentiation of constant 0 होता है ना? That means what? Eta is equal to 0 means what? D is constant with respect to price. D is constant with respect to price. And फिर तुम लोग बोलो वो क्या है फिर वो अपना यस डिमांड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक वगैरह वगैरह. ओके, वो सब फिर सीन तुम बोल दो, इलास्टिक इनइलास्टिक जो भी है, ठीक है, परफेक्टली यस इनइलास्टिक. ओके, नेक्स्ट. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब तुमने क्या बोला था? इलास्टिसिटी का मीनिंग
responsiveness to demand with respect to price. तो inelastic मतलब there is no responsiveness to demand with respect to price. सही बात है ना? तुम लोगों ने मुझे डेफिनेशन बताई इकोनॉमिक्स का, मैं तो सिंपल वर्ड्स में बोलने वाली थी, तुम लोगों ने मुझे अच्छा एकदम हेवी वर्ड बताया है. रिस्पॉन्सिवनेस टू डिमांड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्राइस. तो फिर यस यहाँ पे कुछ है ही नहीं रिस्पॉन्स ना डिमांड का प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो फिर यस इनइलास्टिक. इनइलास्टिक का मतलब ही वही है कि डिमांड जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है प्राइस को. दैट मीन्स व्हाट? Demand is not affected by price. That means what? Change in demand is zero. That means what? Demand is constant. Okay? तो ये सारे सिनारियो हो गए उसके पीछे. Okay, अब ईटा जो है वो 1 and 0 के बीच में है. तो yes, it is relatively inelastic. Relatively inelastic. And eta is equal to 1. It means what? Yes, it is what? Exactly proportional to price. Exactly proportional to price means what? बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि देयर इज इस तरीके का रिलेशन, ऐसा मतलब प्रॉपर स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है दोनों के बीच में ऐसा. तो यस, सो डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक. डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक. स्लोप 1 होता है बेसिकली उनका. ठीक है, स्लोप जो है वो 1 होता है. ओके तो ये सब सिनारियो है अपने पास. ठीक है, ईटा बल्कि से रोज का ही गाना है तेरा. yes, ईटा लेस greater than or equal greater than 1 means what? It is relatively elastic. मैं मैथमेटिक्स में सिर्फ एक्सप्रेशंस बता रही हूँ अभी, क्योंकि ये चीज तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. कैसे होता है ना, कोई कोई चैप्टर्स कैसे होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंडेक्स नंबर्स, ये जो चैप्टर है ना तुम्हारे बाकी कहीं पे नहीं हुए रहते हैं. तो इसलिए फिर मैंने तुम लोगों को उसको थोड़ा उसको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बताया था उस केस में. लेकिन ये तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, मुझसे भी अच्छा सीखे हो. तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि लाइक इसको इलाबोरेट करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सब चीजें तुम लोग को ऑलरेडी पता है. जैसे इंडेक्स नंबर वगैरह चीजें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का काफी सारा पार्ट जो है वो सिर्फ मैथ्स में पढ़ा जाता है, बाकी कोई सब्जेक्ट में तुम लोग नहीं पढ़ते हो. तो इसलिए मुझे उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना जरूरी होता है. तो इसलिए अपन ने, तुम लोगों को याद होगा इंडेक्स नंबर का अपन ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिलेट करके पढ़ा था. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी मैंने तुम लोगों को कैसे रिलेट करके बताया था चीजों को. तो वो और कहीं पे और कोई सब्जेक्ट में तुम लोग वो चीज नहीं सीखोगे कॉमर्स में. एंड ऑल दोज टू थिंग्स आर एक्चुअली, दोज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, ओए टाइम वैल्यू हुआ ना आर्यन, तू लेट ज्वाइन हुआ क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब वही ना, अरे यार एनईटी, एनईटी उसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी है बोलते हैं. ओके, एन्युटी वाला चैप्टर. हाँ हाँ, हाँ. वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एन्युटी बोला है और फाउंडेशन के इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला है. और मेरा क्या होता है ना, मैं तुम्हारे बैच में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलती हूँ, उनके बैच में एन्युटी बोल देती हूँ, तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो नाम सुन के. ओके, सो यस, ठीक है. सो ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक. नाउ अभी अपन को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, एक काम करते हैं अपन, नया नया टॉपिक नहीं लेती हूँ मैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन लेती हूँ. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 8, चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ द डिमांड फंक्शन, if the demand function is d is equal to p plus 6 upon p minus 3, find elasticity of demand at p is equal to 4.
ओके, एट P is equal to what? 4. यस, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस पी बाई डी, डी डी बाई डी पी, डी डी बाई डी पी। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? इस एक्सप्रेशन में मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है डी डी बाई डी पी। ओके, सो डी डी बाई डी पी इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ p plus 6 upon p minus 3 with dp. Okay, so yes, this is u upon v. So v du by dx, dx मतलब यहाँ पे p है अपना, है ना? dx मतलब यहाँ पे क्या है अपना? p. Okay, so yes, next minus v into du by dx, है ना? Minus u into dv by dx, मतलब x मतलब p है अपना यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर? p माइनस 3, dp बाई dp 1, d6 बाई dp 0, माइनस p प्लस 6, dp बाई dp 1, d3 बाई dp 0, होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय p माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा फिर? ये dd बाई dp इज इक्वल टू p माइनस 3 minus p plus 6 upon p minus 3 whole square. P minus p will go out. So how much is dt by dp? dt by dp is minus 3 minus 6 upon p minus 3 square, which is equal to minus 9 upon p minus 3 square. अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है? हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू 4, है ना? तो हमें dd बाई dp फाइंड आउट करना है एट p इज इक्वल टू 4। ओके, माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। सो dd बाई dp का आंसर मुझे मिल गया। अब d फाइंड आउट करना है मुझे। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? d फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में d भी तो है, dd बाई dp है, p है, अभी मुझे d भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो d इज इक्वल टू p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3 एट p इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू व्हाट? 4 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 3 which is equal to 10. Okay, so elasticity of demand is equal to minus p by d, dd by dp. How can I put that expression? P is what? 4, d is what? 10, dd by dp is what? Minus 9, है ना? So how much is this? 36 by 10, 36 by 10, which is 3.6. पूछा है क्या उन्होंने परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसा कुछ पूछा है क्या उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। ओके, ऐसा कोई सिनेरियो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सो नो नीड टू राइट दैट कंक्लूजन, नो नीड टू राइट दैट कंक्लूजन। समझ में आ रही बात? यस, ओके। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन पहला, थोड़ा सा ही दे रही हूँ, ज्यादा नहीं दे रही हूँ होमवर्क। पहला क्वेश्चन है द डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी, इसी के बेसिस पे। हाँ, जरा गो थ्रू करो यार क्वेश्चन से, फिर बताओ मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने ये तो टाइम ही नहीं दिया तुम लोगों को गो थ्रू करने के लिए। बताओ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो।
U अपॉन V लगाया, फिर डी डी बाई डी पी में अपन ने P इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट किया, फिर फॉर्मूला में मुझे दिखाई दे रहा था कि भैया मेरे पास डी डी बाई डी पी नहीं है, मेरे पास D भी है, तो मुझे D में भी P का वैल्यू रखना पड़ा। फिर D का वैल्यू मैंने एट P इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट किया, फिर मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सारे वैल्यूज रख दिए और मुझे मिला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज 3.6। ओके, तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो फिर। द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी is D is equal to 2 upon 3 plus 5p. Find elasticity of demand. Find elasticity of demand when price is equal to 10 units. Okay. One more question based on elasticity of demand. Demand function is D is equal to under root of 100 minus p square na. Find the elasticity of demand. Find the elasticity of demand when price is equal to 5. Third one, demand function is given to you 2p plus 5 upon p minus 2. Find elasticity of demand for price p is equal to 8. ओके, इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू का वगैरह रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो एक्सरसाइज है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा। ये जो एक्सरसाइज अपन अभी कर रहे हैं 4.4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरा सजेशन ये है कि तुम लोग मिसलेनियस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा पे जो भी क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जहां पे भी प्रॉब्लम आ जाती है आस्क मी। ओके, डोंट सिट आइडल, स्टार्ट सॉल्विंग द मिसलेनियस क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं मिसलेनियस में। देखो पहले पेज नंबर 113 पे यू हैव चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग में बहुत कम, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस है। ओके, सो उसमें तो ये डिमांड वगैरह ये तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ फंक्शंस ही दिए हुए हैं। सो माय सजेशन इज स्टार्ट सॉल्विंग मिसलेनियस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो नहीं आएंगे तुम लोगों को, जैसे कि रॉड ऑफ लेंथ 18 108 मीटर लेंथ वगैरह, वो सब क्वेश्चंस जो वो नहीं आएंगे तुम लोगों को सॉल्व करते हुए, मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा ये सब जो क्वेश्चंस है ना वो करना स्टार्ट करो, ठीक है, फायदा होगा बाद में। मतलब अपना टाइम उस पे मैं कैसे करती हूँ जनरली, तुम लोगों को मिसलेनियस सॉल्व करने के लिए एक दिन देती हूँ ना, तो वो तुम लोगों को पहले से ही पता चलेगा कि अरे भैया मेरे पास यहाँ पे डाउट है। जब अपन मिसलेनियस पे पहुंच जाएंगे ना तुम्हें वहीं पे पता चलेगा कि अरे मुझे यहाँ पे डाउट है। अभी मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे मैक्स टू मुझे ऐसा लगता है मंडे को ही हो जाएगा मेरे हिसाब से तो अपना ये चैप्टर खत्म। आई थिंक सो मंडे को ही हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे दूंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन टेस्ट बेस्ड ऑन योर डिफरेंशिएशन चैप्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दो चैप्टर्स उसमें रहेंगे मे बी ये संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे। ओके, आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन टेस्ट, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। पिछली बार की तरह ही करेंगे अपन। ओके, चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर, बाय बाय, कैच यू ऑन
मंडे। दिवाली का पता नहीं यार मुझे। आई एम अज्यूमिंग एज इफ दिवाली अभी तक कुछ मतलब नहीं सेलिब्रेट कर रहे हम, ऐसा अज्यूम करके बोल रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके चलो लेट्स स्टॉप हियर, बाय बाय।